कातिल जो भी हैं वो नहीं चाहते थे कि ताहा की लाश भी मिले। ताहा को मारकर ऐसी जगह पे फेंका गया है जहां पर जानवर उसको नोच खाते। लेकिन ताहा को कॉल करके पूछा नहीं जाता तुम कहां पे हो। अगर ताहा का नंबर नहीं लग रहा तो उसकी मां को कॉल की जाती। कुछ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लड़के घबराए हुए थे, बार बार तस्वीरें उतारने पर इसरार कर रहे थे। मैं फलाने ऑफिसर का बेटा हूं, मेरा बाप इस जगह पर ऑफिसर है, हम बड़े ऑफिसर के बेटे हैं। छठे यतीम लड़के का तो जिक्र ही नहीं किया गया क्योंकि वो तो किसी बड़े ऑफिसर का बेटा था ही नहीं। रेंजर्स जो हैं वो बिलाखिर अंदरूनी कहानी सुना रहे हैं और ऐसी कहानी बता रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि इन्होंने किसी सूरत बताया ही नहीं था कि एक और बच्चा जिसका नाम ताहा है उसको मदद की ज़रूरत है, उसको चोट लगी है। लड़कों ने टैक्सी वाले को जो है वो क्या कहा, ताहा वाले रूट पर क्यों नहीं जाने दिया। ये चाहते थे कि ताहा की लाश भी ना मिले। ऐसा जो है वो तस्वुर, जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, ऐसा ही लग रहा था कि कातिल जो भी हैं वो नहीं चाहते थे कि ताहा की लाश भी मिले। ताहा को मारकर ऐसी जगह पे फेंका गया है जहां पर जानवर उसको नोच खाते, उसकी बॉडी जो है खा ली जाती। अहम तरीन इंकशाफात के बाद जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ने लगी है। अफसोसनाक वाक़या, एक यतीम बच्चे को जो है उसकी मौत इस तरह से होती है कि हादसा दिखाने की कोशिश की जाती है। और अभी से ही पता चल रहा है कि काफ़ी पावरफुल लोग हैं जिन्होंने भी बच्चे को जो है वो मारा है। क्योंकि हम इस मुल्क को जानते हैं, यहाँ पर जो कत्ल होते हैं, गवाह भी होते हैं, उन जो है कत्ल को हादसे का रूप देकर मामलात को ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तो कोई अभी गवाह भी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो मकारियाँ नज़र आ रही हैं बच्चों की, बच्चे माइनर हैं, ठीक है, उनका नाम भी नहीं हम लेना चाहते, उनकी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते, बच्चे माइनर हैं, उनकी उम्रें बहुत कम है। ये तो वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में गर्मियों की छुट्टियाँ जो है वो दे दी गई हैं, छुट्टियों से पहले छुट्टियां दे दी गई हैं, पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चे जो है वो ट्रेल पे जाकर सुबह से गए हुए हैं। वो क्या वहाँ पर कर रहे थे, हाइकिंग इतनी गर्मी में, और उस जगह पे जाके पहली बार जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। अब जी मामलात ये हैं कि सबको पता चल गया है कि बड़े ऑफिसर्स के बेटे हैं और जो ताहा है उसको जो है वो दुश्मनी निकाली है, उसको जो है कोई लड़ाई हुई है, ऑन द स्पॉट फैसला किया गया है, या फिर ये पीछे से प्लानिंग हुई है। स्कूल जाकर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पुलिस को न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मार्गला ट्रेल 5 ताहा की मौत की जो बज़ाहिर वजह नज़र आ रही है वो सर पर चोट लगने से है, और ये चोट गिरने से पहले लगी है या फिर गिरते हुए लगी है या उसको फेंका गया है, ये तो केमिकल एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाएगा अगर न्यूट्रल की गई तो। लेकिन इससे पहले गवाहों के बयानात से पिक्चर जो है वो काफी क्लियर हो रही है, और जो बच्चे साथ गए थे उनके बयानात और उनकी अजीबोगरीब कहानी जो है, जो कि एक दिमाग रखने वाले इंसान को तो समझ नहीं आती। पहली बार जा रहे हैं, इकट्ठे जाते हैं रावलपिंडी से, उसको वहां पे छोड़ के आ जाते हैं। कहानी ये है कि वो कहता है मैं नीचे उतर गया हूं, मुझे चोट लगी है, मैं खुद चला जाऊंगा। खुद जाने के लिए तो अकेला आ जाता ना, अजीब सी बात है। उसके बाद टैक्सी बुक करवाई जाती है, लेकिन ताहा को कॉल करके पूछा नहीं जाता तुम कहां पे हो। अगर ताहा का नंबर नहीं लग रहा तो उसकी मां को कॉल की जाती। कुछ भी नहीं किया, हर चीज जो है वो यही कहानी सुना रही है। तो रेंजर्स के मुताबिक लड़के हमारे पास दोपहर 1 बजे के बाद पहुंचे थे। इसकी CCTV फुटेजेस वगैरह भी मौजूद है। लड़के घबराए हुए थे, हमें लगा एक लड़के को चोट लगी है तो इसलिए ये लोग पैनिक हो रहे हैं। लड़कों ने अपना तारुफ करवाया और अपनी फैमिलीज के बारे में बताया कि हम फलां ऑफिसर्स के बेटे हैं। मतलब मुख्तलिफ जो 2-3 हैं वो मुख्तलिफ ऑफिसर्स के बेटे निकले हैं। जब उनसे पूछा गया कि वापस आपने कैसे जाना है, आपके पेरेंट्स को कॉल कर लेते हैं या हम छोड़ देते हैं, तो उनका कहना था कि हम 5 लड़के हैं, एक गाड़ी करवा लेंगे, हम बिल्कुल ठीक है और हम पहुंच जाएंगे। जिससे ये लगता था कि ये गवाह ढूंढ रहे थे। इन्होंने वहां पर रेंजर्स एहलकारों के मुताबिक कहीं नहीं बताया एक और दोस्त को चोट लगी है और वो नीचे है। अगर बता देते, उनके पास तो सिग्नल सारे आ रहे थे ना रेंजर्स के, जिस जगह पर वहां पे पहुंचे थे, कोई चौकी पहुंची थी या जहां पे भी उनकी कोई जगह थी, वहां पे तो सिग्नल पूरे आ रहे थे ना। वहां से बता देते, वो कॉल करके नीचे बता देते कि जी फला फला कपड़े पहने में एक बच्चा जो है वो उसको नीचे चोट लगी, आप जाके उसको ट्रेस करें। अब जब उनसे पूछा कि वापस कैसे जाना है तो उन्होंने फिर भी जिक्र नहीं किया कि हम 5 नहीं 6 हैं। कार को भी ये दूसरे रूट से लेकर गए हैं घर। अगर ये चाहते तो ताहा को कॉल करते और टैक्सी वाले को भी वापस उसी जगह पे लेकर आते, लेकिन ये तो चाहते ही नहीं थे कि ताहा जो है वो घर वापस जाए। कोई मसला हुआ है ताहा के साथ या पहले से मसला चल रहा है? ये कैसे दोस्त थे जो रावलपिंडी से मारगला तो इकट्ठे एक साथ आते हैं, 3 बजे ये लोग घर पहुंच जाते हैं, शाम के 5 बजे ताहा के घर जो है वो फोन करके पूछ रहे होते हैं कि आंटी जी वो घर
पहुंचा। ताहा की डेड बॉडी देखने वाले फॉरेस्ट एक्सपर्ट जो है उसका कहना है कि करीब लेपर्ड्स भी थे। इस बात के इम्कानात हैं कि ये जानते थे, कोई बंदा ये बात जानता था जो यहाँ पर ट्रेल 5 पे आता था कि लेपर्ड्स, देखिए लेपर्ड्स वगैरह हैं, यहाँ पे जंगल है, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो कोई ये बात जानता था कि फला फला जगह पे लेपर्ड है, कोई एक दिन पहले आके सारी इन्वेस्टिगेशन करके गया था, देख कर गया था शायद, और उसने ताहा को ऐसी जगह पर फेंका जहां उनको लगता था जिन्होंने भी ये कत्ल किया है, और हादसा बनाने की कोशिश जाहिर की जा रही है। तो हादसा बनाने की कोशिश उस जगह पर की गई जहां पे लेपर्ड्स थे, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि लेपर्ड्स वहां पे थे। तो उन्होंने इनके मुताबिक जो भी लोग थे जिन्होंने भी कत्ल करने की कोशिश की है, मतलब कर ही दिया खैर कत्ल, कि हम इसको हादसा बनाएंगे कि ताहा गिर गया, उसको चोट लगी, उसके बाद वो बेहोश हो गया, लेपर्ड थे उन्होंने आके चीर फाड़ लिया। तो इसीलिए इतनी देर बाद बताया कि जो है 2 दिन तक लेपर्ड ने तो उसको कुछ खाया ही नहीं, कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचाया। अगर लेपर्ड ने मारना होता तो लेपर्ड तो अपना शिकार जो है वो खाता, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसको तो खराश भी नहीं आई उनकी जानिब से। ये तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जानवरों ने उसे छुआ भी नहीं, और उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल गई, और उसका पोस्टमार्टम से बहुत सारे राज जो है वो खुलकर सामने आ सकते हैं अगर न्यूट्रल की जाए। ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे अहम इंकशाफात सर पे चोट से होंगे कि किस तरह से उसको चोट लगी, गिर के लगी, या फिर डंडे डुंडे मारे गए थे, या धक्का दिया गया था। लाहौर में जी पिछले दिनों एक बहू ने अपने नाजायज़ ताल्लुकात छुपाने के लिए अपने आशना के साथ मिलकर, आप सबको पता है कि सास को किस तरह से कत्ल कर दिया और ड्रामा कर दिया कि वो बाथरूम में गिर गई है। उस वक्त उनकी तदफीन भी होगी, दफनात भी दिया। बाद में जी उनकी कब्र कुशाई हुई, और ये अनीला केस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अनीस बीबी की कब्र कुशाई हुई, उनका पोस्टमार्टम हुआ, और सब पता चल गया कि सास के सर में चोट लगी थी, और सब घर वालों ने जो है बहू की स्टोरी सच मान ली थी। बाद में जब सारी चीज़ें जो है पकड़े गए तो पता चला कि उसको डंडे मारे गए थे, उसको करंट लगा लगा के बेचारी औरत को मारा गया। तो सर की चोट जो है वो गिरने से नहीं हुई थी, उसको मारा गया था। तो आप देखिए डंडे मारे थे और उसके जख्म पोस्टमार्टम में निकले थे। तो इसके बाद पुलिस ने असल मुजरिमान को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया था। उम्मीद है कि ताहा के पोस्टमार्टम के बाद भी ये देखें, ये जो बड़े ऑफिसर्स के बच्चे आ गए ना बीच में, ये बड़ी मिस्टीरियस कहानियां, और ये इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस बात की कि इनकी जो अमारत है, नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी हम अमेरिकन नेशनल हैं, ठीक है, हमारे अब्बा की ये जायदादें हैं, हमारे नाना ने जो है पाकिस्तान बनाने में जो है ना ईंटें रखी थी। ये जो इस्लामाबाद में मम्मी डैडीज के मसले मसाइल है ना, रावलपिंडी इस्लामाबाद के, ये बड़े मसले मसाइल है कि हर बंदा जो है कहता है हमारे अब्बा जी ये हैं, हमारी अम्मा जी ये हैं, हमारा अब्बा जी जो है फलां जगह का ऑफिसर है। तो ये जो ऑफिसर की कहानियां ये लोग सुना रहे हैं ना, अगर ये बीच में नहीं आती चीज़ और न्यूट्रल तहकीकात होती है, तब तो पता चल जाएगा कि किसने किसको कहाँ पर धक्का दिया और क्यों छोड़कर आए उसको, क्या मामला थे। लेकिन अगर अब्बा हजूर बीच में आ गए तो फिर बड़े मसले होने, फिर तो यहाँ पर पोस्टमार्टम भी सही नहीं आना, यहाँ पे तो केमिकल एनालिसिस भी सही नहीं आना, तो कुछ भी सही नहीं आना। फिर क्या करेंगे? अवाम को चाहिए आवाज उठाएं, बच्चे को इंसाफ दिलाएं। आप भी हो सकते हैं कल को आपको भी कोई इस तरह से आपके बच्चों को भी मार के फेंक दे और उसके बाद जो है कह दे अब्बा हजूर ये हैं। अब बात यह है कि पुलिस ने असल मुजरिमों को गिरफ्तार कैसे करना है, ये पुलिस को सोचने की जरूरत है। ट्रायल केस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ट्रेल 5 जैसी महफूज जगह पर जो है अगर लाशें मिलना शुरू हो गई तो आप देखें कि ये भी बंद हो जाएगी, यहाँ पे जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी, ये तफरी जो है ये भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म शुरू होने वाली है। फिर यहाँ पुलिस भी मौजूद है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें भी और रेंजर्स भी मौजूद है। देखें कि किस किस को जो है पट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं। मेरा दिल कहता है कि अपने बच्चों को नज़र में रख के ये लोग हर चीज़ सच की बुनियाद पे करेंगे। बाकी अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, उसके नज़र से तो हर चीज़ गुजरी है कि वो बच्चे ने किस मुश्किल से वहाँ पे वक्त काटा होगा, उसके साथ कितना बुरा किया है। तो हम आवाज़ उठाते हैं, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं तहकीकात शफाफ कराएं। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो है वो ऐसी घटिया ट्रेल बनाई गई है कि कोई भी स्लिप होकर मर जाए। कत्ल किया गया है, और अगर कत्ल किया गया है तो उसकी न्यूट्रल तहकीकात होनी चाहिए।